देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे देश धन्यवाद भगवान। अब खूब जमीन समा रहे हो, शुरू से नियता ही नहीं मेरा ये तो भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब मतलब मुख्यमंत्री बने बिहारी जी का आशीर्वाद है। भगवान जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे? वो नहीं दे पाए। वो पार्टी को ही दिया पूरा समय, शुरू से ही पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी। मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहास में, और एक लंबे अरसे बाद राजस्थान को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान कर दिया गया। आज की खास बड़ी बातें क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़ी बातें हैं। आपको एक एक करके हम बताएंगे कि कैसे ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का फैसला जो है वो महत्वपूर्ण है। न केवल महत्वपूर्ण बल्कि आगे आने वाले समय में भी इसे किस तरीके से देखा जाएगा। पहली बार भजनलाल शर्मा विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। 33 साल बाद राजस्थान को ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है। बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत और दलित पर दांव खेला है। एक कॉम्बो। दिया कुमारी डिप्टी सीएम के तौर पर उनका ऐलान किया गया है, और साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा का डिप्टी सीएम के तौर पर ऐलान किया गया। ये बैरवा जो हैं दलित कम्युनिटी से आते हैं, दिया कुमारी राजपूत समाज से आती हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री यानी कि 2 डिप्टी सीएम, 2 चेहरे, ये इनका भी ऐलान किया गया। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह से चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। करीब 33 साल बाद एक बार फिर से राजस्थान को ब्राह्मण मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। साथ ही साथ वासुदेव देवनानी के नाम का जो ऐलान है वो किया गया स्पीकर के तौर पर, विधानसभा स्पीकर के तौर पर। और जो 3 चेहरे जिनके नामों का ऐलान किया गया, तीनों ही जयपुर से जीत करके आते हैं। चाहे वो दिया कुमारी की बात कर लें या फिर वो बात कर लें खुद भजनलाल शर्मा की, जो सांगानेर से विधायक बने। पहली बार सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा, और सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा
अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ में दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम, यानी कि फॉर्मूला वही जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसी को यहां पर बरकरार रखा गया है। एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान, और जिसको लेकर के अलग अलग कयास थे, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने बताया कि सामान्य वर्ग से इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री आ सकता है। हुआ भी वही, 33 साल बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलने जा रहा है भजनलाल शर्मा के तौर पर। भजनलाल शर्मा का नाम का ऐलान कर दिया गया है और अब शपथ ग्रहण की बारी है। इससे पहले आज बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐलान के बाद राज्यपाल से मुलाकात की गई, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। राज्यपाल से जो डेट आएगी शपथ ग्रहण की, उस पर शपथ ग्रहण होगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। उनके साथ में एक भव्य शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा राजधानी जयपुर में, उस पर भी हमारी नजर है। और लगातार सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शपथ ग्रहण कब होगा। तो बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत, दलित पर दांव चला। ये 10 बड़ी बातें हैं आज सीएम के ऐलान की। पूरा एनालिसिस आप देखिए न्यूज़ 18 पर। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम और दिया कुमारी भी डिप्टी सीएम होंगी। 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम के नाम का ऐलान आज जयपुर में किया गया, सर्वसम्मति से फैसला किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे, विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान कर दिया गया, पर्दा हट गया है राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम से। और अब जो नाम सामने है वो भजनलाल शर्मा का। संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है उनके ऐलान की। और साथ ही साथ जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम। तो आप देखिए कि भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया, क्योंकि कहा यही जाता है कि बीजेपी जो है वो चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। यह चौंकाने वाला जो नाम है वो आज साफ हो गया, वो आज सबके सामने आ गया। देखिए भजनलाल शर्मा कौन है। हाल ही में विधायकी का चुनाव उन्होंने जीता है सांगानेर की सीट से। सांगानेर की सीट जिस पर घनश्याम तिवारी लंबे वक्त तक रहे, उसके बाद अशोक लाहोटी, और अब भजनलाल शर्मा वहां से नेतृत्व कर रहे हैं। उनको मौका मिला है प्रदेश की कमान संभालने का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक बने भजनलाल शर्मा, जिनको संघ और संगठन दोनों का लंबा अनुभव है। संगठन और संघ दोनों के करीबी माने जाते हैं, इस लिहाज से सत्ता और संगठन में तालमेल बेहतर कर पाएंगे, राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। भरतपुर के रहने वाले हैं और उच्च शिक्षित हैं। हाल ही में इन्होंने विधायकी का चुनाव भी जीता। आपको बता दें कि साथ साथ भरतपुर के जिला संगठन में भी काम करने का अनुभव लंबे वक्त तक इनको रहा। उसके बाद में प्रदेश संगठन में काम करने का महामंत्री के तौर पर सांगानेर विधानसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उनको उम्मीदवार बनाया, और पहली बार उनको उम्मीदवार बनाने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। पहली दफा विधायक बने भजनलाल शर्मा। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तादाद में लोग वहां पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबा इंतजार बीजेपी के खेमे से खत्म हुआ और हाल ही में विधायकी का चुनाव भजनलाल शर्मा ने जीता है। 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ उनको काम करने का अनुभव है। महामंत्री के तौर पर लगातार वो प्रदेश के संगठन में सक्रिय रहे, और जब संगठन ने उनको कहा कि चुनाव लड़ना है सांगानेर सीट से, उसके बाद उन्होंने सांगानेर सीट से चुनाव लड़ा, जीता। और सांगानेर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, क्योंकि लंबे वक्त तक घनश्याम तिवारी सांगानेर से जीतते आए, उसके बाद अशोक लाहोटी जीतते आए। लेकिन इस बार भजनलाल शर्मा को उतारा गया था। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में इन्होंने सांगानेर से विधायकी का चुनाव जीता, पहली दफा विधायक। लेकिन संगठन का लंबा अनुभव भजनलाल शर्मा के पास है। उच्च शिक्षित हैं भजनलाल शर्मा। करीब 33 साल बाद राजस्थान को
ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। उनके नाम का ऐलान हो गया, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। शपथ ग्रहण की तारीख जल्द हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा के नाम का ही ऐलान क्यों हुआ, क्योंकि भजनलाल शर्मा लगातार संगठन का उनको लंबा अनुभव है, उच्च शिक्षित हैं और उस बेल्ट से आते हैं, भरतपुर से आते हैं, जहां पर राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के लंबी लगातार पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती रही कांग्रेस की सरकार पर। अब सरकार बदल गई, जब बीजेपी की सरकार अब आई है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी किया गया। भजनलाल शर्मा को संगठन का लंबा अनुभव है, प्रदेश में महामंत्री के तौर पर 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया। इससे पहले जिला संगठन में वे काम कर चुके हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही कॉलेज के दिनों से वे लगातार जुड़े छात्र संगठन में, और उसके बाद छात्र राजनीति की शुरुआत, और उसके बाद से एक लंबा वक्त भजनलाल शर्मा का संगठन का काम करते हुए ही बीता है। ये कहा जाता है कि बहुत कम वक्त पर वो सोते थे, लगातार संगठन से जैसा ही निर्देश मिलता था वे लगातार उस पर जुट जाते थे। और इस बात की तारीफ खुद अमित शाह ने की भरतपुर में कि किस तरीके से भजनलाल शर्मा संगठन के कामों को आगे रखते थे एक सामान्य से कार्यकर्ता पर। और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा, यानी कि न्यूज़ 18 राजस्थान ने यह भी बताया था कि सांगानेर से जीते भजनलाल शर्मा इस बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह भी बताया था कि सामान्य वर्ग से आने वाला चेहरा मुख्यमंत्री की कमान इस बार संभालेगा। हुआ भी वही, न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। चर्चा ये चल रही है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक आदिवासी को बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी से बनाया, तो क्या राजस्थान में सामान्य वर्ग से सीएम हो सकता है क्या? एक मैं जानकारियाँ देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले रिजल्ट्स के बाद में सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने जयपुर के एक सामान्य सीट से जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की थी अलग, वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुलाकात थी। तो उसको लेकर के ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक दिन पहले ही न्यूज़ 18 राजस्थान ने बता दिया था कि आखिरकार राजस्थान की कमान किसको मिलने वाली है। सांगानेर से पहली दफा विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और इसे लेकर के राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और अब इंतजार है शपथ ग्रहण का। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार जब यह ऐलान किया गया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कि राजस्थान को लंबे अरसे के बाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया, उनके परिवार वालों की प्रतिक्रिया क्या रही वो आप सुनिए। क्या उम्मीद थी आपको कि आपके बेटे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए खुशियों के जो आंसू हैं वो नजर आ रहे हैं, आपके बेटे मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बढ़िया भजन में आज बोलो कन्हैया को भजन बेटा भजन कर रहे भगवान की धरती माता परमेश्वरी बसनी भगवान बलिए भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगा, जनता बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या में कहो। देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है। तो आखिर सीएम के नाम से पर्दा उठ गया, संशय खत्म हो गया, तमाम तरह के कयास जो है उन पर पटाक्षेप हो गया। सीधे हम रुक कर लेते हैं बाबूलाल दायल का, हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाबूलाल, अब तो सवाल यह है कि आखिरकार कब होगा शपथ ग्रहण और क्या बीजेपी ने ब्राह्मण राजपूत दलित का फॉर्मूला निकाल लिया? जी बिल्कुल, तमाम जातियों को साधने की कोशिश हुई है और पहला ब्राह्मण सीएम जो है राजस्थान बीजेपी की ओर से, आखिरी ब्राह्मण सीएम जो हरदेव जोशी थे और उसके बाद में जब बीजेपी पावर में आई तो भरत सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दो ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी की कमान संभाली। तो ये पहले विधायक हैं, यानी कि पहला चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं जिनको सीधा मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है
राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें पहली बार के विधायक को मंत्री तक नहीं बनाया जाता, ऐसी परिपाटी है। कम से कम कांग्रेस में, बीजेपी तो कैबिनेट मंत्री बनाती रही है, लेकिन पहली बार सीधा बीजेपी ने पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाए, तो एक बहुत बड़ा तोहफा है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं इस वक्त दिया कुमारी के घर पर हूं, जहां पर थोड़ी देर में दिया कुमारी, क्योंकि डिप्टी सीएम बन गई हैं, शपथ लेंगी वो। जबरदस्त जोश है कार्यकर्ताओं में, किस तरह से देखते हैं दिया कुमारी।